लगभग 10-15 दिनों से लगातार कार्यक्रम चल रहा है, तो यह कब तक चलेगी और आपकी जो ये गुरु नानक जयंती की जो शोभा यात्रा निकलती है वो किस किस रूप से जाएगी? देखिए, ये जो पिछले 1 नवंबर से गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर, ये प्राचीन स्थान है गुरु नानक देव जी का। यहाँ गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व यानी जयंती उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उस उपलक्ष्य में 1 नवंबर से कार्यक्रम चल रहे हैं। 1 नवंबर से प्रतिदिन सुबह 5 बजे प्रभात फेरी मतलब विभिन्न श्रद्धालुओं के घरों में जाती है, जिसका समापन कल हुआ है। 1 तारीख से 15 तारीख तक प्रभात फेरी निकली, जो सैकड़ों घरों में गई, जिसमें सिख, हिंदू समाज और सिंधी समाज सभी लोगों ने अपने घर गुरुद्वारे की प्रभात फेरी को बुलाकर संगत की सेवा की, कीर्तन गुरबाणी सुनी और गुरु नानक देव का नाम जपने का काम किया। कल 15 तारीख को प्रभात फेरी का समापन हुआ है। आज गुरु नानक देव जी को ही समर्पित उनके जयंती पर्व के उपलक्ष्य में ही देखिए आप यहाँ पे ब्लड कैंप लगा हुआ है। और जो ये गुरु नानक देव निःशुल्क रक्तदान सेवा सोसाइटी, जो गुरुद्वारा जटाशंकर प्रबंधक कमेटी द्वारा संचालित एक संगठन है, और जो हम लोगों ने अब तक कम से कम 102-3 मेडिकल ब्लड कैंप यहाँ कर चुके हैं। आज फिर एक बार गुरु नानक देव जी को डेडिकेटेड ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ लगा है। और आप इसको देखिए चारों तरफ, तो आपको देखागा कि हर धर्म के लोग यहाँ ब्लड देने आ रहे हैं और हमारे पास आते हैं। अब तक अगर जितने कैंप लगे उसमें बढ़ चढ़ के मुस्लिम समाज के भाई बहन भी हमारे यहाँ ब्लड देने आते हैं, हिंदू समाज, सिख समाज, सिंधी समाज, क्रिश्चियन समाज। तो ये ब्लड कैंप, नानक का उद्देश्य भी यही है, नानक का स्लोगन भी यही है। नानक को हिंदू का गुरु, मुस्लिम का पीर कहा जाता है। और नानक कहते हैं नानक सबका साझा, सबके नानक है, बराबर नानक है। तो नानक के इसी उद्देश्य को हम ब्लड कैंप द्वारा पूरा करते हैं। आप जहां 1 यूनिट रक्त से हम किसी मरीज की सेवा करते हैं, वहां हमारी टीम आज इतनी बड़ी है कि ब्लड डोनेशन की, गुरु नानक देव रक्तदान सेवा सोसाइटी की टीम इतनी बड़ी है कि जिसके द्वारा एक सामाजिक एकता का भी उदाहरण बहुत अच्छा प्रस्तुत हो रहा है कि इसमें मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, सिंधी भी हैं, ईसाई भी हैं। तो मानवीय एकता का जो यहाँ से वातावरण भी बना है, वे भी बड़ा शानदार है। और इसी क्रम में कल 17 नवंबर को गुरु नानक देव महाराज के प्रकाश पर्व से 2 दिन पूर्व एक भव्य शोभा यात्रा हर साल की तरह यहाँ निकलेगी। पिछले सालों में हम नहीं निकाल पाए थे कोविड के कारण। उसका रूट क्या क्या होगा? उसका रूट एक परंपरागत है जो पिछले 20-40 सालों से निकलता है, जो गुरुद्वारा जटाशंकर से 2 बजे प्रारंभ होगा। और ये जटाशंकर चौराहे से अलीनगर, बख्शीपुर, नखास चौक, रेती चौक, घोष कंपनी टाउन हॉल, गोलघर, धर्मशाला बाजार चौराहे से होता हुआ वापस गुरुद्वारा जटाशंकर में 7 बजे शाम को आकर समाप्त होगा। और शाम को 7 बजे जब महाराज का पालकी सवारी यहाँ अंदर आती है तो एक भव्य आरती यहाँ होती है जो देखने लायक होती है, जिसमें हजारों लोग श्रद्धालु, ये कचाकच जगह भरी होती है। और भव्य आरती और अरदास के बाद सभी लोग यहाँ लंगर ग्रहण करके अपने घर जाते हैं और एक नज़ारा देखने वाला होता है। कल भी इसी रूट से नगर कीर्तन निकलेगा और आप देखिएगा कि रास्तों में, कल फिर कहूँ कि सामाजिक एकता का ऐसा उदाहरण हमारा नगर कीर्तन शोभा यात्रा प्रस्तुत करती है कि यहाँ से लेके वापसी धर्मशाला तक कम से कम 30-35 जगहों पर विभिन्न समुदाय के लोग चाय, पानी, जलपान, पुष्प वर्षा की सेवा करते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। कल ये भी होगा। परसों 18 तारीख को शाम को हर साल हम लोग बच्चों का कार्यक्रम कराते हैं ताकि बच्चों के भीतर अपने संस्कृति, अपने कल्चर, अपने धर्म का ज्ञान विकसित हो, अपनी धर्म से जुड़ें। उस उद्देश्य के साथ हम बच्चों के प्रोग्राम होते हैं, जिसे बच्चे अपनी टैलेंट के हिसाब से कविता, कीर्तन, शब्द, पाठ जो करते हैं, फिर हम लोग उनको पुरस्कृत भी करते हैं। ये काम परसों शाम को है 7 से 10 बजे तक। उसके बाद गुरु का लंगर है। उसके बाद 19 नवंबर जो मेन है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हर वर्ष होता है। तो 19 नवंबर को सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक और शाम को 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक एक यहाँ पे भव्य रूप से सत्संग कार्यक्रम होते हैं, जिसमें बाहर से, इस बार देहरादून से हमारे रागी जत्थे आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं, कथावाचक आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं, यहाँ के जितने लोकल आर्टिस्ट हैं और विभिन्न समुदाय के लोग भी यहाँ दिन में अपने शब्द भजन गुरबाणी प्रस्तुत करेंगे। और आप देखिएगा कि 19 नवंबर को यहाँ कम से कम 8 से 10 हज़ार लोगों का क्राउड होता है। इस जगह में बहुत बड़ा कारवां यहाँ होता है, श्रद्धालुओं का, विभिन्न समुदाय के लोग होते हैं। नहीं, वो सारा चीज़, लंगर के कार्यक्रम नीचे, रक्तदान शिविर नीचे और सत्संग के सारे कार्यक्रम हमारे ऊपर जो गुरुद्वारा साहब है, गुरु साहब के हजूरी मोहे होते हैं। ब्लड डोनेट का
हमेशा कैंप लगाई जाती है, अगर किसी को ब्लड की आवश्यकता पड़ जाए तो वह कैसे संपर्क करेगा कि उसको ब्लड की आपूर्ति? मुझे लगता है कि पिछले 15-20 सालों से शायद जसपाल जी हमारे बड़े भाई, हमारे आदर्श भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, और सर्वे सर्वा है ये। और हमारा छोटा भाई अरविंद गुप्ता है, यहाँ सनी गुप्ता जी खड़े हैं। आप देखिए कम से कम हम दिन भर में पर डे हम लोग के पास 3 से 4 ब्लड लेने वालों की संख्या होती है। हालांकि हम अब कुछ लोगों को मना भी करने लग गए हैं। 2 और 3 तो रोज़ हम लोग के पास ब्लड डोनर आते हैं और कोई मना नहीं होता। सिर्फ हम लोग ये चेक करते हैं क्या वो जेन्युइन है। अगर आपके घर में कोई मरीज है और आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ होने की बजाय आप खुद रक्त देने ना जाकर दूसरे के रक्त की अपेक्षा करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने रक्त देने के लिए अब थोड़ा हम अवॉइड करते हैं। हम चाहते हैं जेन्युइन पेशेंट तक, जिनके पास डोनर नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, उन तक ये सेवा पहुँचे तो और वो हम लोग करते हैं। आपको किसी को ब्लड की ज़रूरत है, आप जसपाल जी को एक बार फ़ोन कीजिए, या आपसे वो मांगेंगे, आपका आधार कार्ड मांगेंगे और डॉक्टर के आपके पास क्या बोलते हैं ब्लड सैंपल और डॉक्टर का पर्चा है, आप इनसे कनेक्ट होंगे, ये आपको देंगे। आप मेरे पास कोई पेशेंट ऐसा है तो आप मेरे पास भेजिए, मैं दूंगा। और हमारा एक सेंटर हमारा अरविंद गुप्ता भाई है, इनकी दुकान पे लगभग कल भी अभी 2 पेशेंट हम लोगों ने इनकी दुकान से जाके ब्लड दिलाए हैं। हमारे डोनर कार्ड जो हैं जसपाल सिंह जी के पास और अरविंद गुप्ता जी के पास पड़े होते हैं, जिससे सहज इनके नियर जो रहता है आसानी से ये दे देते हैं, नहीं तो ये ऑर्डर करते हैं हम लोग को कि इधर हम लोग के पास होता है, हम लोग डोनर कर देते हैं। तो ये एक बड़ा कारवा, आपको सुन के खुशी होगी, अब तक 3600 से अबव लोग, 3600 अबव लोग हम लोग से ब्लड ले चुके हैं। ये एक बड़ी संख्या है। और मुझे लगता है कि पूर्वांचल ने उत्तर प्रदेश में गुरु नानक देव रक्तदान सोसाइटी का एक अपनी पहचान है, जिसकी सेवाएं देखकर बहुत सारे रक्तदान की सेवाएं निकली हैं, ऑर्गेनाइजेशन बने हैं। ये बहुत बड़ा काम। ये ब्लड जो आप कैंप लगवाते हैं वो कितने दिनों पे आयोजित होती है? हर महीने में, पहले हम 3 महीने में एक ब्लड कैंप करते थे, अभी हमारे पास संख्या इतनी बढ़ गई है कि हमें 1 महीने में 2 कैंप करने पड़ते हैं। 1 महीने में 2 ब्लड कैंप यहाँ लगना है। और यहाँ की अपेक्षा जैसे कई बार हम इस पुलिस चौराहे पे लगा दिए, कई बार हम किसी और विशेष ओकेज़न पे इंदिरा बाल विहार पे, शास्त्री चौक पे जहाँ नीड हुई, तो ऐसे भी लगाते हैं कि ताकि उसे देख कर दूसरे भी अवेयर हो। और 1 महीने में देखिए, जब पहले हम लोगों ने शुरू किया तो हमारे पास 100 डोनर एक कैंप में होता था, लेकिन चूंकि अब हमारे कैंप रेगुलर लगते हैं, मतलब पहले 3 महीने में 1, अभी 1 महीने में 2, तो अब 1 महीने में 2 में क्या है, अब जो हमारा रेशियो आता है, जैसे आज कैंप लगा है, हम ये मान के चलते हैं 25 से 35 के अंदर का रेशियो आता है कि मतलब अब जो 25 से 35 गया तो 1 महीने में 70 गया है, पहले 3 महीने में 100, तो हमारी संख्या एवरेज है ये। आप अंदाज़ा लगा लो, अगर साल में 12 दूना 24 कैंप हमने किए और 30 यूनिट ब्लड की भी एवरेज लगाओ तो कितना ब्लड साल में हमारा जाता है। और 1 यूनिट ब्लड 4 लोगों की ज़िंदगी बचाता है, ये भी देखो, 1 यूनिट ब्लड 4 लोगों के काम आता है। स्वस्थ व्यक्ति कितने दिनों के बाद ब्लड डोनेट कर सकता है? स्वस्थ व्यक्ति 3 महीने के बाद, 90 दिन के बाद ही आप ब्लड दोबारा डोनेट कर सकते हैं। जांच की जाती है उसकी आपके हैं देने योग्य। आप यहाँ भी ब्लड देने आएंगे, सबसे पहले आपका बीपी और ये, अगर आपको थायराइड है नहीं, बीपी अगर ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, कोई ऐसी और बीमारी है तो नहीं, वो डॉक्टर खुद ही बता देते हैं, आप देने लायक हो। और सबसे बड़ी चीज़ हीमोग्लोबिन, आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा है, अगर वो अंडर 9 है, अंडर 7 है, अंडर 8 है तो आपका ब्लड यहाँ नहीं लेंगे, आपको उल्टा ब्लड की नीड है। अगर आपका 12 अबव जाता है तो समझ लीजिए आप स्वस्थ हैं, आप ब्लड देने योग्य हैं, वो आपको यहाँ की टीम खुद ही बता देगी। इस समय यह पर्व प्रकाश दिवस चल रही है, यह कब आपका समापन कब तक होगा? 19 तारीख की रात में 11 बजे भव्य आरती, आतिशबाजी और प्रसाद वितरण के साथ हमारे ये 20 दिन तक जो गुरु नानक जयंती का ये चला है, उसका समापन उस समय होगा। हाँ, मैं सरदार जगनाथ सिंह नेटू, मैं गुरुद्वारा जटाशंकर का मीडिया प्रभारी हूँ, छोटा सा सेवक हूँ और उत्तर प्रदेश शासन में पंजाबी एकेडमी का सदस्य हूँ।